नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी बच्चों, आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। आज की वीडियो में एक बार फिर से 20 वाक्य हैं, जहां आप यह जानेंगे या सीखेंगे कि कैसे अलग अलग वाक्यों में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत वाक्य संख्या 1 से करते हैं। बच्चों, लिखा हुआ आई वॉन्ट टू बिकम खालिस्तान ऑफिसर। मैं एक अधिकारी बनना चाहता था। बच्चों, आपको पता है कि जिस शब्द के पहले, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको ए और एन का प्रयोग करना है ना, उसको हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में लिखने पर यदि उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, हम ए का प्रयोग करते हैं। यदि उसका पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है तब हम उसे वावेल साउंड समझते हैं और उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑफिसर आप लिखेंगे ना, आप खुद देख लीजिए। ऑफिसर, ये क्या हुआ? अ आया। कहाँ आता है? अ और अह के बीच में साउंड वावेल हुआ, इसलिए हम इसके पहले क्या कर देंगे? एन। आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर। मैं एक अधिकारी बनना चाहता था। दूसरे वाक्य पे गौर कीजिए। खालिस्तान SDO इज एन ऑफिसर। SDO क्या है? एक अधिकारी हैं। तो एस देख करके नहीं जाइए, आप इसको हिंदी में लिखिए। ऐसे लिखते हैं ना एस, तो ये ए आया ना बच्चों, ये अ और अह के बीच में आता है, अतः साउंड भवेल हुआ। अतः हम यहाँ पर भी क्या भरेंगे? एन। एन SDO इज एन ऑफिसर। SDO क्या होते हैं? एक अधिकारी होते हैं। बच्चों, एस देख के ना जाएं, आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे न जाएं, आप साउंड पे जाएं। देखें कि दिया हुआ शब्द कॉन्सोनेंट साउंड का है या वॉवेल साउंड का है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए का प्रयोग करें, वॉवेल साउंड है तो आप एन का प्रयोग करें। तीसरा वाक्य देखिए। सो ग्रेट खालिस्तान एक्टर ही इज, यानी कितना बड़ा कलाकार है वो। सो ग्रेट खालिस्तान एक्टर ही इज। बच्चों, इस संबंध में नियम यह कहता है कि यदि सो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो, यदि सो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो ना, तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता है। तो ये ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एक्टर क्या हो गया बच्चों? नाउन हो गया। तो नियम कहता है कि जब सो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता है। तो ग्रेट एडजेक्टिव हो गया और एक्टर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो एक्टर के पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो एक्टर को बच्चों हिंदी में लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे ना, इसका भी क्या हुआ? ए हुआ। साउंड क्या हुआ? वॉवेल। इसलिए हम इसके पहले क्या कर देंगे? एन। सो ग्रेट एन एक्टर ही इज। अगला नियम कहता है बच्चों, अगला नियम यह कहता है कि सच खालिस्तान ग्रेट वुमन सी इज। सच खालिस्तान ग्रेट वुमन सी इज। बच्चों, जब भी सच का प्रयोग हो ना और सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आप ए और एन का प्रयोग करें। तो चूंकि यह वुमन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले क्या आ गया? ग्रेट। ग्रेट क्या? एडजेक्टिव है। तो ए और एन का प्रयोग अपने से सबसे करीब आने वाले शब्द के उच्चारण के हिसाब से होगा। तो ग्रेट को हिंदी में लिखेंगे ना बच्चों, तो ये गो हुआ ना, ये कहाँ आता है? को और ज्ञ के बीच में आता है, साउंड कॉन्सोनेंट हुआ, अतः हम इसके पहले ए कर देंगे। सच अ ग्रेट वुमन सी इज। फिफ्थ पे गौर कीजिए। खालिस्तान FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। तो FIR, एफ ऐसे लिखिए बच्चों, ऐसे ही लिखते हैं ना आप एफ। ध्यान दें बच्चों, आप एफ ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये ए जो है ये क्या है बच्चों? अ से अह के बीच में आता है। साउंड इसका क्या हुआ? ववेल हुआ। इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। एफ देख करके बच्चों आप ए का प्रयोग नहीं करें, नंबर 5 में एन भरेंगे। एन FIR वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई। नंबर 6 देखते हैं बच्चों। नंबर 6 कहता है कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। ये प्रोवर्ब है या फिक्स है, यहाँ पे ए का प्रयोग करना जरूरी है बच्चों। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, ये प्रोवर्ब है, ये फिक्स है, यहाँ पे ए का प्रयोग करना ही करना है आपको। 7 पे देखिए।
सी वॉज इन खालिस्तान हरी व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा तब वह जल्दीबाजी में थी। तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करना लाजमी है। इन ए हरी, या बच्चों इडियामेटिक यूज़ है या मुहावरेदार प्रयोग है, यहाँ पे ए का प्रयोग करना ही करना होगा। इन ए हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में, इसलिए यहाँ पे ए भरेंगे। नंबर 8 कहता है डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, बहुत ठंडी है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। यू मे कैच अ कोल्ड, तुम्हें ठंडी लग सकती, यू मे कैच ए कोल्ड। याद रखिएगा बच्चों, ठंडी लगना की अंग्रेजी होती है कैच ए कोल्ड, यह भी इडियामेटिक यूज़ है, अतः यहाँ पर भी आप ए का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 9 कहता है पावर्टी इज खालिस्तान कर्स, गरीबी क्या है? एक अभिशाप है। सचमुच में बच्चों गरीबी क्या है? एक अभिशाप है। तो पावर्टी इज ए कर्स, यह भी बच्चों फिक्स्ड है, तो यहाँ पर भी आप ए का प्रयोग जरूर करें। पावर्टी इज अ कर्स, गरीबी क्या है? एक अभिशाप है। नंबर 10 देखिए, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज वेयरिंग, पहन रखी थी क्या? इवनिंग ड्रेस। बच्चों इवनिंग के पहले साधारणतः हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इवनिंग के पहले क्या आ गया? ड्रेस आ गया। इवनिंग के पहले ड्रेस आ गया, इसलिए हम यहाँ पे ए या एन का उपयोग करेंगे। तो ऐसे लिखते हैं ना, तो साउंड भवेल हुआ, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एन। वन ऑफ देम वाज वेयरिंग एन इवनिंग ड्रेस। 11 गौर करें, सी इज खालिस्तान ब्यूटी। बच्चों ब्यूटी, इसके पहले ए का प्रयोग जरूर करिए। सी इज अ ब्यूटी का मतलब हुआ सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, वह बहुत ही खूबसूरत क्या है? औरत है। तो यहाँ पे ब्यूटी का अर्थ हुआ खूबसूरत औरत। तो बच्चों यहाँ पे आप ए का प्रयोग अवश्य करें। यहाँ पे ब्यूटी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है। सी इज़ अ ब्यूटी, वह एक खूबसूरत क्या है? स्त्री है। ब्यूटी देख करके ना घबराएं, यहाँ पे ब्यूटी का अर्थ हुआ ब्यूटीफुल वुमन, इसलिए आप यहाँ पे ए का प्रयोग अवश्य करें। 12 देखिए, द बॉय थ्रू, लड़के ने फेंका, क्या फेंका? ए स्टोन एट द बेगर, यानी लड़के ने भिखमंगे पर, भिखारी पर एक कंकड़ फेंका, पत्थर फेंका। सामान्यतः स्टोन जो होता है ना बच्चों, यह अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे कितने कंकड़ फेंका? एक। यहाँ पे ये काउंटेबल है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग अवश्य करेंगे। द बॉय थ्रू अ स्टोन एट द बेगर। तो स्टोन काउंट भी होता है, अनकाउंट भी होता है। यहाँ पे ये क्या है बच्चों? काउंट है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। 14 कहता है एन आइडल स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जाम। आइडल का मतलब होता है बच्चों कामचोर या आलसी। एक कामचोर या आलसी विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। तो आइडल को ऐसे लिखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे ना, ये अ से अ के बीच में आता है, साउंड क्या हुआ? भवेल हुआ, इसलिए 13 नंबर में एन भर देंगे। एन आइडल स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जाम, एक आलसी लड़का विद्यार्थी में परीक्षा में फेल हो जाता है। नंबर 14 देखिए बच्चों, 14 कहता है कि हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है क्या? एक्समस प्लांट। तो एक्स को ऐसे लिखिए बच्चों, एक्स को ऐसे लिखिए। तो एक्स को जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो साउंड क्या हो जाएगा? कौन भावल साउंड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एन। हैव यू एवर सीन एन एक्समस प्लांट, एन भर दिया। 15 देखिए, अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के पुत्र हैं। अर्जुन तेंदुलकर डिड नॉट गेट अ चांस। बच्चों याद रखिए, गेट ए चांस होता है मौका पाना, अवसर पाना। अर्जुन तेंदुलकर डिड नॉट गेट अ चांस टू प्ले इन द आईपीएल, यानी अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल में खेलने का अवसर, मौका नहीं मिला, तो गेट ए चांस कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। 16 सी हैज गॉन ऑन ए वर्ल्ड टूर। बच्चों सामान्यतः वर्ल्ड के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड के पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ल्ड के बाद क्या आया है? टूर आया है। तो सी हैज गॉन ऑन ए वर्ल्ड टूर, यानी वह एक वैश्विक दौरे पे गई हैं, यानी दुनिया के तमाम देशों की यात्रा पर गई हैं, टूर करने गई हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए भरेंगे। सी हैज गॉन ऑन अ वर्ल्ड टूर। और 17 है, रसिया मेड खालिस्तान अटैक ऑन यूक्रेन, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। तो बच्चों मेक एन अटैक होता है, याद रखिएगा ये इडियमेटिक यूज़ है, मेक एन अटैक होता है, तो यहाँ पे मेड हो जाएगा। रसिया मेड एन अटैक ऑन यूक्रेन, चूंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए मेक मेड बन गया। तो रसिया मेड एन अटैक ऑन यूक्रेन, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। 18 देखिए, ही फेल्स द ट्री, वह पेड़ को क्या करता है? काटता है। कैसे? एक्स से। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। तो एक्स ऐसे लिखते हैं ना, अ से अ के बीच में हुआ, साउंड भवेल हुआ, इसलिए एन भरेंगे। ही फेल्स द ट्री विथ एन एक्स, वह कुल्हाड़ी से, टांगी से पेड़ को क्या करता है? काटता है।
19 कहता है पॉलिटिक्स इज खालिस्तान डर्टी गेम, राजनीति क्या है, एक गंदा खेल है। तो ए का प्रयोग अवश्य करें, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, राजनीति क्या है बच्चों, एक गंदा खेल है। 20 गौर करने वाली बात है, आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, संडे को। यहाँ पे ए और एन का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं दोनों स्थिति आपको समझा रहा हूँ। आई विल सी यू, मैं आपसे मिलूंगा कब, संडे को। तो अगर आप नेक्स्ट संडे को मिल रहे हैं, जैसे बच्चों आज दिन है, मान लीजिए कि आज दिन है मंगलवार या बुधवार है मान लीजिए, तो अगर मैं संडे के पहले क्रॉस करूंगा ना, तो इसका अर्थ हुआ कि आने वाले संडे को, यानी आज अगर मंगलवार है तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, यदि आज बुध है तो बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, तो आने वाले रविवार को। तब हम आने वाले रविवार की बात करेंगे ना, तो अब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आई विल सी यू, मैं आपसे किसी रविवार को मिलूंगा, यानी आने वाले रविवार को नहीं, किसी अन्य रविवार को मिलूंगा, तब हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन ए संडे, यानी मैं जब मिलूंगा आपसे, रविवार को मिलूंगा, या निश्चित नहीं है कौन सा रविवार, ठीक है। अगर निश्चित है कि अगले रविवार को मिलूंगा, तब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, लेकिन अगले रविवार नहीं, किसी रविवार को मिलूंगा, तब आप ए और एन का प्रयोग कर सकेंगे। तो बच्चों आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।